वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन में लास्ट टॉपिक हमारा है इन्वर्टिबल फंक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इन्वर्स निकालने के लिए किसी भी गिवन फंक्शन का, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा कब इन्वर्टिबल होता है। जैसे कि अ फंक्शन f a to b is said to be invertible if there exists a function। मतलब एक अगर a से b, मतलब हमारा कोई ये सेट a है और एक सेट b है, अगर कोई फंक्शन हमारा यहाँ से मैपिंग इसमें की गई तो एक ऐसा भी फंक्शन एग्जिस्ट करे जो b से a, मतलब जिस एलिमेंट को हमने यहाँ पे मैप किया, किस पाथ के द्वारा हम उस एलिमेंट को उसी पे मैप करेंगे, तब हम कहेंगे कि ये अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। कंडीशन क्या है? अगर गॉफ, जैसे कि अभी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन हमने देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन हम ये हमारा f है और इधर से हमारा ये g है, तो गॉफ का मतलब g ऑफ fx, तो fx मतलब यहाँ से मैप करेगा, यहाँ से x को उठाएगा, यहाँ पर fx आ जाएगा और g क्या करेगा, इसी को यहाँ से मैप कर देगा, इधर x पे मैप कर देगा। तो जो आइडेंटिटी आए वो क्या है, आई ए का मतलब है x हमने a सेट से उठाया, a सेट से लिया और उसको पूरी मैपिंग के द्वारा करने के बाद वो फिर से वहीं पे आ गया। तो आई अगर गॉफ आई ए के आ जाए और फॉग आई बी आ जाए तो हम कहेंगे कि उसमें फंक्शन एग्जिस्ट करता है और g को ही बोल देंगे g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। उसको f इनवर्स से भी बोल सकते हैं। अगर f ऑफ f i के बराबर आता है तब हम कहेंगे कि देन f इज द इनवर्स ऑफ इट सेल्फ। f क्या होगा, अपने का ही वो इनवर्स हो जाएगा। कंडीशन ऑफ द इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए कंपलसरी नेसेसरी कंडीशन है कि a to b इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। मतलब कि f जो होना चाहिए वो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। f हमारा होगा 1 1 और ऑन 2, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी वो इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं। मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ द इन्वर्टिबल फंक्शन। सबसे पहले हम कैसे इन्वर्स निकालेंगे, तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया गया हो, ध्यान देखेंगे, मान लो कि लेट करते हैं कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा कोई एक फंक्शन दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए जो fx हो उसको हम y लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई आएगा, लेकिन दो नहीं हो सकते क्योंकि वो इन्वर्टिबली की 1 1 और ऑन 2 कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो प्लस हम ले रहे हैं यहाँ से y। अब ध्यान देंगे कि जब हमने fx की जगह y लेट किया है, fx की जगह क्या लेट किया है, y, तो x क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, और x की जगह पे इनवर्स y पुट कर देंगे तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट y, और f इनवर्स x क्या हो गया, f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट x, y को x से रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से हम किसी भी गिवन फंक्शन का निकाल सकते हैं, जो भी फंक्शन है उसका इन्वर्स निकालेंगे गिवन फंक्शन का y के टर्म्स में। नेक्स्ट पे आते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, जैसे कि कोई सेट x दिया गया है और कोई सेट y दिया गया है और एक फंक्शन दिया गया है f टू y, 1 1 एंड ऑन 2 बोल दिया कि 1 1 और ऑन 2 है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
F1 इज इक्वल टू ए, F2 इज इक्वल टू बी एंड F3 इज इक्वल टू सी। एक g उसमें इन्वर्स है कि y टू x फंक्शन जो है वो g फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो g इज द इन्वर्स ऑफ f। तब आपका इनमें से 4 कंडीशंस दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो g का मतलब क्या है कि इन्वर्स निकालेगा, तो जी ए क्या दे देगा 1 दे देगा, जी ए 1, जी बी क्या दे देगा 2 दे देगा, जी सी क्या दे देगा 3 दे देगा। तो आपका कंडीशन कौन भी सही हो गई। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस हम लोगों ने किया है, और जो भी डाउट्स आपके हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।